everything. I hope you all are doing good and great. Welcome back to my channel. और आज मैं इतनी खुश इसलिए लग रही हूँ क्योंकि आज मैं पूरे एक दिन बाद नहाई हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में जो लग गया था उसके बाद मैं नहा नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़ा इसको, मैंने बिल्कुल अपने हाथ गीले नहीं किए। बेटा जी का भी सारे काम उनके पापा ने किया और मैंने प्रॉपर ध्यान रखा कि मैं हाथ बिल्कुल गीला ना करूँ, तो इसीलिए। लेकिन आज क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और आज देखो नहाने के बाद ना जैसे ही मेरा हाथ गीला हुआ वो फिर से वैसे का वैसे ही हो गया। कल सूखा सूखा सा था, कल पूरे दिन मैंने सूखा रखा था तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए आज मैंने नहाया है। नहा वहा के मैंने पहन लिए बेसिक सी, क्योंकि गर्मी बहुत है, कॉटन। और पता है ये जो मेरा टॉप है ना, अभी सर्दियों में पहन नहीं रही थी तो मैंने इसको अलमीरा में रख दिया था और इस पर इतने क्रीजेज आ गए हैं, और मैंने आयरन कहाँ रख दिया मुझे मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से प्रेस भी नहीं हो पाया है ये, और इस पर क्रीजेज है। कोई बात नहीं, ऐसे ही पहन लेंगे हम, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे नहा वहा के रेडी। आई करूँगी बेटा जी को रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। कल परसों एक्चुअली हम यहाँ ग्वालियर में सिटी सेंटर की तरफ से निकल रहे थे, तो एक स्टोर है जिस पे नज़र पड़ी। आज से पहले हम वहाँ पे नहीं गए हैं। कोई V2 करके स्टोर है, रात के टाइम, हालांकि वो बंद था, तो उस पर मेरी नज़र पड़ी। तो मैंने पतिदेव को बोला कि यार यहाँ पे तो अपन को आना चाहिए, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं वहाँ। कुछ अच्छा लगेगा तो शॉपिंग वॉपिंग भी हो जाएगी, नहीं तो देख के तो आना ही है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। और आज लंच वंच कुछ नहीं बनाया है, ब्रेकफास्ट ही हैवी कर लिया था, मतलब ब्रंच काइंड ऑफ। तो देखेंगे शॉपिंग वॉपिंग के बाद वहीं पे बाहर खा लेंगे। तो इसलिए मैं नहा वहा के हो चुकी हूँ रेडी, तो चलो चलते हैं। एंड द मेन प्रॉब्लम जो कि मुझे आजकल फेस करना पड़ रहा है वो है मेरे बाल। अभी मैं हेड वॉश भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हैंड, बिकॉज ऑफ माई वुंड। और मैं से फिर से पानी आने लगा। बाबा मैं क्या करूं, मुझे पता है इतना दर्द हो रहा है, इरिटेटेड सी फील कर रही हूँ ना मैं, कि क्या बताऊं। तो ऐसा है, तो शायद बाहर जाएंगे तो थोड़ा मजा आए, थोड़ा कुछ मजाक कर लेंगे, तो इसीलिए हम जा रहे हैं बाहर। तो बेटा जी को रेडी करते हैं और फटाफट निकलते हैं बाहर। तो चलो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, और वो हमारे ग्वालियर का वो स्टोर जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है वो आपको भी दिखाती हूँ, और वहाँ क्या क्या है चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए, चलो चलते हैं। सो यहाँ हम निकल चुके हैं घर से, और हम निकलने वाले थे दिन में, लेकिन घर पे कोई आ गया था, तो इस वजह से हम निकल रहे हैं अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। पर आज सोचा था कि जाना है तो निकल चुके हैं और जा रहे हैं।
अरे बेबी है, तुम बहुत बुढ़ा है। बेबी को आगे कर दो, आगे कर दो। आदि रुको, आदि रुको, बेबी ट्राई करेगा। शॉपिंग वॉपिंग करके हम हो चुके हैं फ्री। और बेटा जी ने इतना आतंक किया इनको जैसे तैसे यार। एक तो मैं बताऊं, स्टोर में जब छोटे बच्चे को लेके जाओ तो लिटरली बहुत परेशानी होती है। और जो ऐसे रीजनेबल वाले स्टोर होता है, लिटरली ये बहुत ही रीजनेबल स्टोर है। वो बाकी डिटेल्स रिव्यू में घर जाके दूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो बहुत ही रीजनेबल स्टोर है। तो यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे इतनी भीड़ होती है ना कि आप जितना टाइम आपको शॉपिंग करने में नहीं, उससे ज़्यादा टाइम आपको बिल कराने में लगेगा। और जब बेटा ही जैसा एक चलता फिरता तूफान हो हमारे साथ तो बहुत मुश्किल होता है। तो आज हमने कुछ खाया भी नहीं है, सुबह बस थोड़ा सा हेवी सा नाश्ता किया था ये सोच के कि दिन में शॉपिंग करके फिर हम जाएंगे। लेकिन अभी रात हो चुकी है देखो, और पेट में ना चूहे कूदने वाली भूख लगी है। तो अभी हम सीधे जा रहे हैं ICH, क्योंकि वो यहाँ से पास में है। मच्छर मच्छर मच्छर, गाड़ी में थोड़ी देर के लिए भी गेट खोलो मच्छर पहले आ जाते हैं। तो अभी हम पहले जा रहे हैं ICH, वहाँ जाके करेंगे पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। तो बेटा जी को भूख भूख तो लगती नहीं है, उनको खाना तो होता नहीं है, इसलिए वो एकदम टेंशन फ्री हैं। और हमें भूख लगी है यार।
खा के पी के मोटे होके हम आ चुके हैं घर पे, और घर पे आके बेटा जी को भी फ्रेशन अप कर दिया है, उनका हाथ मुंह सब धो दिया है। और स्टोर से मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ मैं गई कहाँ थी। तो हम गए थे सिटी सेंटर में जो नया स्टोर खुला है V2 वैल्यू एंड वेराइटी, मतलब वो ऐसा है V2 क्योंकि V फॉर वैल्यू एंड V फॉर वेराइटी, तो इसीलिए। तो स्टोर अच्छा है, काफ़ी बड़ा स्टोर था मेंस का, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अलग सेक्शन था। मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर उसका एलैबोरेटेड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बेटा जी की वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। उनका ऐसा होता है, कहीं भी हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो वो उनको मतलब ऐसा लगता है मम्मा ये भी शॉपिंग करना है, ये भी शॉपिंग करना है। वो मैं वीडियो में डालूंगी, आप लोग देखना कि वो कितना उधम मचाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए। और फिर आज भीड़ भी बहुत थी, शायद अभी नया खुला है तो सब लोगों को जाके एक्सप्लोर करना है, तो आज भीड़ भी बहुत थी, तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे थे इनको छोड़ने का, तो इसीलिए। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था मेंस सेक्शन, फिर फर्स्ट फ्लोर पे था विमेंस, और ऊपर सेकंड फ्लोर पे किड्स का सेक्शन था। ठीक था, मतलब स्लीपर्स वगैरह ऑलमोस्ट, वहाँ जॉय के कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे। मेंस सेक्शन भी अच्छा था और काफ़ी रीजनेबल कपड़े, मतलब ना 300-300 400-400 रुपये की टी शर्ट्स ऐसी मिल रही थी। आप डेली वेयर में उन्हें आराम से पहन सकते हो, और 400-400 300-300 रुपये के इवन मेंस शॉर्ट्स मिल रहे थे, विमेंस शॉर्ट्स मिल रहे थे, और डेली वेयर लोअर वगैरह टॉप्स वगैरह भी। मैंने सोचा था कि मैं कलेक्शन सारे शूट करूँगी, लेकिन कभी मम्मी आएंगे, मम्मी के साथ अगर जाऊँगी तो फिर वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि एक जने कोई बेटा जी के पास रहेगा और बाकी चीज़ें मैं कर लूँगी। और मैंने भी वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी आज, क्योंकि पहली बार गई थी तो मैंने खरीद ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। सो जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा कैरी बैग दिया, अब ये पता नहीं उनका चार्जेबल है या नहीं है, क्योंकि पतिदेव ने बिल पे किया, पर मुझे नहीं लगता कि चार्जेबल होगा, पता नहीं। तो ये एक कैरी बैग दिया उन्होंने। और सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वो है एक ये ब्राउन कलर का शॉर्ट्स। ये मेरा नहीं है, ये पतिदेव का है, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा वो मतलब मम्मी इसको कहती है वो मैटी वाला कपड़ा है, तो गर्मियों में अच्छा है, लाइट वेट वो पहन लेंगे, तो एक शॉर्ट्स उनके लिए लेके आए हैं। और एक ये टी शर्ट जो कि पतिदेव को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि ये ले लूँ, ये उनके लिए ली है हमने। थोड़ी सी मुझे मतलब फिटिंग्स, जैसे कोई अपन कभी ब्रांड से कोई चीज़ लेते हैं ना, और मुझे थोड़ा सा फिटिंग का वो लग रहा था। और तो एक टी शर्ट का कपड़ा थोड़ा सा मोटा है और पतिदेव को इतना कुछ खास लगा नहीं, पर मैंने कहा अगर शॉर्ट्स लिया है तो उसके साथ, हाँ घर लगा रहे हैं, तो उसके कार लगा रहे हैं, तो क्योंकि देखो इसके साथ इसे कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा जा रहा है ना, और मेरी चॉइस, तो इसलिए मैंने कहा ये टी शर्ट भी ले लो। तो ये मैंने पतिदेव के लिए लिया, और अपने लिए मैंने लिया है ये एक पिंक शॉर्ट्स, ये, और ये क्योंकि मुझे बहुत ही रीजनेबल मिल गया। लेकिन मुझे ना घर ला के रियलाइज़ हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने मैक्स से शायद सेम यही कलर का नाइट सूट का ड्रेस लिया, मतलब शॉर्ट्स का सेट लिया है, सेम यही कलर का। मुझे घर आके रियलाइज़ हो रहा है, तो देखेंगे कभी अगर उधर चक्कर लगेगा तो या तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगी या तो रख लेंगे। तो ये एक शॉर्ट्स मेरे लिए, और मैंने अपने लिए लिया एक ये लोअर, ये भी काफ़ी मुझे रीज़नेबल मिल गया, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। घर में ऐसा लगता है ना, या फिर बेटा जी के साथ कभी शाम को ऐसे नीचे वीचे जाओ तो मच्छर वच्छर काटते हैं यार, वैसे डार्क कलर पहनो या फिर शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के जाओ तो मच्छर काटते हैं, तो इसलिए मैंने ये लाइट कलर का एक लोअर लिया मेरे लिए। और मैंने कुछ चीज़ें ली है जो मुझे बहुत ही क्यूट लगी, मतलब जनरली वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, सामने रखी थी मुझे दिख गई, अच्छी लगी तो मैंने लिया। एक मैंने लिया ये ब्लू हेवन का छोटू सा मस्कारा, छोटू सा, ये मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मस्कारा की ज़रूरत थी आज सच, लेकिन ये मुझे बहुत छोटा सा लगा, मतलब जितनी बड़ी आप ये सोच लो लिपस्टिक होती है ना, उतना बड़ा साइज़ है इसका, देखो इतना सा साइज़ है, तो इसलिए मुझे क्यूट सा लगा। अभी मैंने खोला नहीं है इसको, पता नहीं क्या कैसा रहेगा, पर एमरजेंसी में जैसे कभी होता है कि मुझे कभी पार्टीज में फंक्शन में जाना होता है ना, तो मैं आधा रेडी गाड़ी में ही हो जाती हूँ, तो या तो इसको मैं गाड़ी में रख दूंगी
या फिर अपने डेली रेडी टू गो वाले वैनिटी में डाल दूँगी। तो एक ये मैंने ले लिया, ये सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और मैंने ये लिया ये एक कोम का सेट, क्योंकि मुझे ये वाइट टूथ वाले कोम चाहिए थे। मेरा पता नहीं क्या कहाँ खो गया है। एक कोम मैं घर गई थी तो वहाँ पटना मम्मी के यहाँ, तो वहाँ रह गया, और मेरा एक वुडन कोम था वो पता नहीं कहाँ रख दिया। एक तो बेटा जी सारी चीज़ें इधर उधर करते रहते हैं तो वो भी खो गया है। एक कोम मेरी टूट गई है, फिलहाल मैं उसी से काम चलाती हूँ, तो मुझे ये चाहिए था। और ये मुझे पूरा वो 5 का सेट मिल गया, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। कभी ऐसा होता है ना, कोई अगर आता जाता है जैसे किसी का कोम नहीं यूज़ करना, ऐसा पर्सनली मैं सिर्फ मेरा कोम यूज़ करती हूँ, तो ऐसे हो सकता है कोई और भी हो। तो इसमें ये छोटा वाला कोम मैं बेटा जी के लिए रख दूँगी, एक कोम पतिदेव को दे दूँगी, और एक्स्ट्रा वैसे रख दूँगी अगर कोई आए गया तो उनके यूज़ आ जाएगा। बस यही लिया मैंने। तो यही कुछ छोटे छोटे से सामान लिए हमने, और लेके फिर हम गए खाना खाने, क्योंकि लग रही थी बहुत ही भूख। तो ऐसे ही कुछ शॉपिंग करके खा के पी के हम आ चुके हैं घर पे, और अब कुछ नहीं करना क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया। एक्चुअली सुबह हमने खा लिया था, हमारा ये था कि दिन को निकलेंगे, पर घर पे कोई आ गया, निकल नहीं पाए। फिर हम शाम को निकले, फिर शॉपिंग वॉपिंग निपटाई, फिर चले गए ICH, वहाँ पे फिर खाना खाया तो रात ही हो गई। तो अभी भूख ऐसा कुछ लगी नहीं है, और बेटा जी को बस दवाई देनी है, वो करके फिर मैं सो जाऊंगी। और मेरे ना आजकल मतलब इतना इरिटेशन सा हो रहा है ना, मतलब जब मेरा ये राइट हैंड है उसमें मुझे फील हो रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं इसका मैं क्या करूं। जो दवाई लेके आए थे वो दवाई लगाने के बाद मुझे और इचिंग सी होने लगी, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने दोबारा दवाई भी नहीं लगाई, और वो अजीब सी स्किन हो रही है। अभी देखो कैसी अजीब सी स्किन हो रही है, पूरा हाथ ही कितना गंदा हो गया है। और इसकी वजह से मतलब मैंने अपने राइट हैंड को ऐसे संभाल के रखा हुआ है, मैं उसको गीला भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत दुख रहा है, जलन होने लग रही है वापस से। और जो वो ऊपर की स्किन जो है वो सूख रही है, उसमें वापस से पानी भरने लगा है। देखते हैं 1-2 दिन, मतलब कल और मैं देखूंगी, अगर मुझे बिल्कुल बेटर नहीं लगा तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा अंगूठा खुद ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही अजीब सा लग रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। तो इसी के साथ आज का दिन मेरा यहाँ पे होता है समाप्त, और आज डिनर विनर बनाना नहीं है, तो बस बेटा जी को दवाई देंगे और फिर थोड़ा कुछ देख लेंगे, सीरीज वीरीज, फिर सो जाएंगे। तो आप सभी को करती हूँ मैं टाटा बाय गुड नाइट। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तब तक सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को सभी के साथ, अपने नियर्स एंड डियर्स वन सभी नोन पर्सन्स के साथ शेयर करें, और खूब सारा प्यार खूब सारा आशीर्वाद दे, मुझे बहुत सपोर्ट करें। क्योंकि मतलब होता है ना, पहले चैनल बनाया, फिर चैनल गया, फिर चैनल आ गया, फिर तबीयत खराब हो गई पतिदेव की, फिर बेटा जी की, मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ। आई नो दैट इज़ अ फॉल्ट फ्रॉम माई एंड, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को सुधारने की। देखते हैं, कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर बरसाएं, ताकि मेरी आप सब के साथ, आप सब की मेरे साथ हो सके एक बड़ी सी यूट्यूब फैमिली। सो गाइज गुड नाइट, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।